तो अब यहाँ से आगे हम शुरू करने वाले हैं पावर कन्वर्जन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 200 स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना वैट। अब यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब है मिली वैट, एम डब्ल्यू मिली वैट, मिली वैट का हमको वैट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो सिंबल एम है स्मॉल एम, उसका वैल्यू कितना आता है 0.001 और उसको क्या बोलते हैं हम मिली, ओके, मिली वैट। इसका पावर डेसिमल पावर है 10⁻⁻3, ओके। तो m का वैल्यू कितना आ गया 10⁻⁻3 वैट। अब -10⁻⁻3 जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें तो ये जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 10⁻3 और वो आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर के या जगह पर आएगा। तो 10⁻3 का वैल्यू होता है 1000, ओके। तो 200 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.2 वैट। नेक्स्ट है 0.2 kW। kW मतलब क्या, किलो वैट। किलो वैट का हमें वैट में कन्वर्ट करना है। k का वैल्यू कितना रहेगा 10⁻3। फिर से चेक करते हैं। k का वैल्यू है 10⁻3, पावर 3 रहेगा, वैल्यू आएगा 1000। तो यहाँ पे 0.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200 वैट। नेक्स्ट 300 किलो वैट का हमें मिली वैट में कन्वर्ट करना है, ओके। पहले क्या 3 इंटू 10⁻3 वैट, ओके। अभी हमें क्या है m का वैल्यू कितना है हमें पता है, m मिली वैट का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻3। तो हमको उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हुए हमारा आंसर आता है 3 इंटू 10⁻8। अब यहाँ पे देखो 300 इंटू 10⁻3, अब 3 को मल्टीप्लाई कितना है 100। अब हमको इसको कन्वर्ट करते हैं 0.3 में। उसके लिए क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1000 हो गया डिनोमिनेटर इसका। 300 का डिनोमिनेटर हो गया 1000, मतलब कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 100, ओके। और हमें 0.3 करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाय 1000। अब नीचे जब 1000 रहेगा यहाँ पे 0.3 डिवाइड बाय 1000, तो 1000 का जो पावर है वो रहेगा 3, वो ऊपर आ गया तो बन गया 10⁻6। हमें यहाँ पे मिली वैट लिखना है। मिली का वैल्यू कितना है 0.001, दैट इज 10⁻⁻3। तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻⁻3 अगर है रहेगा तो हमको प्लस 10⁻3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू बनेगा हमारा 3 इंटू 10⁻8 मिली वैट। नेक्स्ट इज 2 इंटू 10⁻6 वैट, कन्वर्ट करना है मिली वैट में। मिली वैट का वैल्यू पहले से मालूम है हमको, m मतलब स्मॉल m का वैल्यू होता है 10⁻3। उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 10⁻3 लिख दिया, तो वैल्यू बैलेंस हो गया। और वैसे जो 10⁻6 पहले जैसा है वो फिर से यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे बेस जो है 10 बेस कॉमन है, यहाँ पे बेस कॉमन रहेगा तो उसका जो पावर है 6 और 3, और यहाँ पे साइन है मल्टीप्लिकेशन। बेस कॉमन है 10, साइन है मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का होगा एडिशन, 6 और 3 का होगा या एडिशन। तो आ जाएगा टोटल उत्तर, टोटल आंसर है 2 इंटू 10⁻9 मिली वैट। नेक्स्ट इज 6 इंटू 10⁻⁻4 किलो वैट। इसका कन्वर्ट करना है हमें सिर्फ वैट में, ओके। अब यहाँ पे 6 जैसा है वैसे 10⁻⁻4 एज इट इज़। अब k का वैल्यू कितना है, k मतलब 10⁻3, पावर को समझिए आप। k का वैल्यू कितना है 10⁻3 पावर है, वैल्यू हो गया 1000।
हम इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया इधर। अब यहाँ पे फिर से पावर का फॉर्मूला एक है, बेस दोनों तरफ 10 और 10, ओके। साइन है बीच में मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा, तो पावर का आता है एडिशन। -4 + 3 कितना हो गया? -1। 10 to -1, 10 to -1 का वैल्यू कितना है? 0.1। तो क्या हो गया यहाँ पे? 0.1 × 6 दैट इज 0.6 वैट। नेक्स्ट इज 2 वैट इज इक्वल टू कितना? किलोवाट। 2 वैट के का वैल्यू हमें पता है, के इज इक्वल टू 10⁻3। के किलोवाट का वैल्यू होता है 10⁻3, मतलब 1000। तो उसको यहाँ पे हमें किलोवाट के लिए के बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ पे 10⁻³ लिख दिया। तो टोटल आंसर आ गया 2 × 10⁻³ किलोवाट। इसको हम और भी डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 350 वैट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोवाट? कितना किलोवाट हो गया? के, फिर से के का वैल्यू कितना आता है? के का वैल्यू है 10⁻3। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10⁻³ और 350 जैसे है वैसे लिखा। आगे आंसर आता है 0.350 वैट। क्यों? अगर ये 10⁻³ यहाँ पर है, अगर इसको हमने प्लस करना है साइन, ये 10⁻³ प्लस करना है, तो ये नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन चेंज होता है, नेगेटिव का प्लस होता है, तो ये माइनस का वैल्यू 350 के नीचे आ जाएगा, मतलब 350 / 1000 हो जाएगा यहाँ पर, और उसका डेसिमल फॉर्म आएगा 0.350। 8वां क्वेश्चन, 0.08 वैट इज इक्वल टू कितना? किलोवाट। यहाँ पर भी फिर से सेम, के का वैल्यू यहाँ पे बैलेंस करना है। के मतलब 10⁻³ पॉजिटिव, इसके लिए हमने यहाँ पे 10⁻³ लिखा, जो इक्वेशन को बैलेंस करेगा। अब चाहे तो आप इसको और भी 0.08 × 10⁻³ किलोवाट ऐसे भी ठीक है। अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 0.08 इसमें डिवाइड, अगर इसको हम डेसिमल का फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 8 / 100, ओके। नीचे 100 आ गया, 100 आने पर इसका वैल्यू कितना बनेगा? 10⁻², 10⁻² डेसिमल पावर आ गया, तो 8 / 10⁻², 8 को डिवाइड होगा 10⁻² से। और इसको हम यहाँ पे ऊपर लेंगे, जो डिवाइड का वैल्यू ऊपर आने के बाद नेगेटिव होता है, डिवाइड में प्लस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 8 × 10⁻² × 10⁻³ अब जब मल्टीप्लिकेशन साइन है और दोनों बेस सेम है, तो -2 और -3 का एडिशन होने पर आंसर आ जाएगा फाइनल 10⁻⁵, 8 × 10⁻⁵ किलोवाट। 9th 2 × 10⁻³ किलोवाट इज इक्वल टू कितना वैट? ओके, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ के का वैल्यू कितना हमें पता है, के का वैल्यू है 10⁻3, 2 × 10⁻³ × 10⁻3। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए, तो बचता है सिर्फ 2 वैट। 10th 0.04 वैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली वैट? अब यहाँ पे स्मॉल एम है, स्मॉल एम का वैल्यू हमें पता है, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है? स्मॉल एम इज इक्वल टू 10⁻³ ओके। हम इसको अभी बैलेंस करने वाले हैं, 0.04 × 10⁻³ प्लस, और यहाँ पे इसका m का वैल्यू रहेगा 10⁻³ हमने इसको बैलेंस किया, तो इक्वेशन जैसे था वैसे सेम रह गया। अब 4 डिवाइड, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और 0.04 इसको डेसिमल से हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कितना होगा? 4 / 100, 100 हो गया, तो 100 का डेसिमल पावर कितना है? 10⁻², तो हमने लिख दिया 10⁻² × 10⁻³ अभी जो ये नीचे का है डिवाइड में 10⁻², अगर ये ऊपर आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए, तो
2 का बनेगा -2, और बेस सेम रहने के कारण और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा पावर का एडिशन, -2 + 3 दैट इज +1, 10⁻+1, 10⁻+1 का वैल्यू कितना है, 10⁻+1 का वैल्यू है 10। ओके, तो यहाँ पे कितना क्या बनेगा, 4 × 10 दैट इज 40 मिलीवाट। 5 F क्या है, F कन्वर्ट एज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कन्वर्जन करना है हमें, तो देखते हैं 3 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना, जूल। जे जो है यहाँ पे यूनिट इसका होता है अर्थ जूल। ओके, एज वी नो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर और जूल जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द लीवर आर्म 1 मीटर। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ओके, तो इसके हिसाब से 3 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 3 जूल। नेक्स्ट 2 जूल्स इज इक्वल टू कितना, WS। अब WS का वैल्यू कितना होगा, वर्क डन इन सेकंड। यहाँ पे हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 WS, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 जूल इक्वल टू 2 WS। नेक्स्ट इज 12 जूल इज इक्वल टू कितना, किलो जूल। ओके, तो 12 जूल इज इक्वल टू 0.012 किलो जूल। यहाँ पर हम 10⁻³ का प्रयोग करके हमारा ए वैल्यू आएगा। नेक्स्ट इज 3 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितने जूल्स पर मीटर सेकंड। हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो उसके हिसाब से 3 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3 जूल्स पर सेकंड। नेक्स्ट इज 5 न्यूटन इज इक्वल टू कितना, किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे हमें किलो को बैलेंस करना है, तो के तो रहेगा 10⁻3, इसको बैलेंस करने के लिए हम लेके आएंगे 10⁻3, तो 5 × 10⁻3 आंसर आ जाएगा 0.005 किलो न्यूटन। क्योंकि 10⁻³ का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0.001, तो 0.001 × 5 आ जाएगा आंसर 0.005। अब 3 किलो जूल्स इज इक्वल टू कितने, न्यूटन मीटर। हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, तो जूल का कन्वर्ट करते समय सिर्फ के का वैल्यू हमें चेंज करना है। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000, दैट इज 1000। के का वैल्यू आ जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 मतलब 1000, 1000 × 3 हो जाएगा 3000 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इज 18 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू कितना, वैट। पर हमें दिखाया है जूल पर सेकंड या वैट, जो कि पावर का यूनिट है, पावर, एनर्जी फ्लो, हीट फ्लो का। तो हमें बताया गया है कि 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो उसके हिसाब से 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो 18 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 18 वैट। 12 वैट इज इक्वल टू कितना जूल्स पर सेकंड। हमने अभी देखा 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यहाँ पे लिखा है, वैसे ही 12 वैट इज इक्वल टू 12 जूल पर सेकंड। किलो जूल्स पर सेकंड, 10th किलो जूल्स पर सेकंड इज इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर पर सेकंड। पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कोई प्रीफिक्स दिया नहीं है, यहाँ पर रहेगा 1 किलो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट नंबर 1 का PDF ख़त्म होता है। तो अगली बार हम नेक्स्ट असाइनमेंट लेके फिर से मिलेंगे। यह वीडियो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाते रहें।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे।